अब कंसीडर करो, दोबारा से देखो कि बायोमोलिक्यूल क्या है। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल की क्या डेफिनेशन बताई? 3 बातें बताई। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। नंबर 2, बायोमोलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। 3 शब्द बोले मैंने, लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, पॉलीमर्स। तीसरी बात, बायोमोलिक्यूल जरूर जरूर कायरल होते हैं। ऑलमोस्ट सभी बायोमोलिक्यूल्स कायरल होते हैं। कायरल मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर है, सुक्रोस है, ग्लूकोस है, फ्रक्टोस है, माल्टोस, मैनोस, राइबोस, ऑल दीज आर कायरल मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स हैं, 100% प्रोटीन्स, एक या दो को छोड़कर, बस लाखों हजारों प्रोटीन में एक छोटी सी प्रोटीन, एक सिंगल प्रोटीन को छोड़कर सब कायरल होती है। गिने चुने प्रोटीन्स ऐसे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लगभग सभी जो प्रोटीन्स होते हैं वो बायोमोलिक्यूल, डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स 100% ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई। बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन से क्वेश्चन आना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो बायोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल्स में कई सारे एग्जाम्पल्स में जो कॉमन एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस के एग्जाम्पल्स हैं, पहले हम उन्हें फोकस करें। एग्जाम्पल्स आर, नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2, प्रोटीन्स। नंबर 3, न्यूक्लिक एसिड्स। नंबर 4, एंजाइम्स। नंबर 5, हार्मोन्स। ये सब बायोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन भी होते हैं। प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो ये हम एक में रख सकते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, तो हम इन्हें प्रोटीन बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट अलग पॉलीमर हैं, प्रोटीन अलग पॉलीमर हैं, न्यूक्लिक एसिड अलग पॉलीमर हैं, एंजाइम्स अलग पॉलीमर हैं, हार्मोन्स अलग पॉलीमर होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल हैं सबके सब। तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स बायोमोलिक्यूल के क्या क्या रखने हैं। कुछ विटामिन भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। विटामिन बायोमोलिक्यूल हैं जो लिविंग सिस्टम में एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए बायोमोलिक्यूल के? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या? डीएनए आरएनए की जो बात करते हो। क्या होता है आरएनए? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये डीएनए एंड आरएनए से है। अब हम आते हैं वन बाय वन करके इसकी डेफिनेशंस पर। कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करेंगे, ये सबसे बड़ा पार्ट है। फिर प्रोटीन पर आएंगे। ये 3 चीजें आपकी डिटेल से आपके सिलेबस में है। कार्बोहाइड्रेट हमें पढ़ना है डिटेल से, प्रोटीन हमें डिटेल से पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड हमें डिटेल से पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से मैं शुरू कर रहा हूं। ये 2 एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं, डीएनए एंड आरएनए बायोमोलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं। न्यूक्लिक एसिड की डिटेल है। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हैं।
डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म से क्वेश्चन इसका कुछ पूछ सकते हैं आपसे। कार्बोहाइड्रेट पर आते हैं। पहले ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इसमें से 3 हम डिटेल से करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो पहले जो मैं शुरू कर रहा हूं वो कार्बोहाइड्रेट शुरू कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट, जब इनका नाम रखा गया तब कार्बोहाइड्रेट इसलिए रखा गया क्योंकि माना जाता था कि ये कार्बन के हाइड्रेट हैं। कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये बिल्कुल शुरू की बात है। आज की डेट में ये डेफिनेशन नहीं बोलते हम, लेकिन जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे पहले कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बन के हाइड्रेट थे, इसलिए कार्बोहाइड्रेट इनका नाम पड़ गया। तो हम शुरू में बोलते थे इनको हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्यों? जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6। अगर मैं कार्बन लेता हूं और 6 ले लेता हूं, वाटर लेता हूं यहां H2O एंड 6 ले लेता हूं यहां, तो एक कार्बन के हिस्से में एक वाटर मॉलिक्यूल आ, इसका मतलब है कि ये कार्बन का हाइड्रेट कंसीडर किया। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करते थे, CnH2ON। इस कारण इनको कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया। कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए कि इनको नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों दिया गया है, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स पुराने टाइम में जब कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत हुई तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2ON आता था। तो कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर लगा हुआ है कार्बन के साथ, कार्बन के हाइड्रेट कंसीडर किए जा रहे थे, इसलिए हम इनको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में इसकी डेफिनेशन दूसरी है। ये तो पुरानी डेफिनेशन है। अगर हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पुरानी डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। अब आज की डेट में कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहा जाता है? डेफिनेशन नंबर 1 हो गई है, पूछूंगा मैं अभी किसी से, दिमाग में रखना। डेफिनेशन नंबर 2, जो मेन डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, वो क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स are called as carbohydrate। एक डेफिनेशन ये है। डेफिनेशन नंबर 2, दुनिया के सब वो मॉलिक्यूल, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप। जिस मॉलिक्यूल में कम से कम एक एल्डिहाइड है, बहुत सारे OH ग्रुप हैं, हम उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
या जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं, कम से कम एक कीटोन ग्रुप है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कीटोन किसे कहते हैं? और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, R को कीटोन कहते हैं। एल्डिहाइड हम किसे कहते हैं? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H को हम एल्डिहाइड कहते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सी, यानी OH कई सारे। अल्कोहल ग्रुप में आपने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, तो वही वाले कई सारे अल्कोहल रिक्वायर्ड है। अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर लिखता हूं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, एल्डिहाइड हो गया ये। फिर मैंने लिख दिए 4-5 कार्बन, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो। मान लो सिंपल करके मैंने 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन। यहां पर मैंने OH लिख दिया, इधर भी OH लिख दिया, इधर भी OH लिख दिया। तो दिस मॉलिक्यूल इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। दिस मॉलिक्यूल इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दैट मीन्स ये पहले वाली डेफिनेशन हो गई इसकी पूरी। एक से ज्यादा OH रखने हैं, कम से कम 2 होने चाहिए OH, एक OH नहीं चाहिए। एल्डिहाइड एक होगा काफी है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक एल्डिहाइड चाहिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से ज्यादा, या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 8 या 10 या 25 या 30, कितने भी एल्डिहाइड ग्रुप हमें एक ये, क्या नाम रखा मैंने इसका? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कितने हैं OH? 3। ट्राई हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। 3 OH ग्रुप लगे हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। कायरल कार्बन, अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि ऑलमोस्ट ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये कार्बन पर एक OH लगा है, एक H लगा है, एक CHO ऊपर आ गया, नीचे एक अलग ग्रुप आ गया। दिस कार्बन इज कायरल। कायरल कार्बन पढ़ा होगा कभी? दिस कार्बन इज कायरल, दिस कार्बन इज कायरल। नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी। 2 कार्बन कायरल हैं इसमें। दिस मॉलिक्यूल, ये तो 2 H कॉमन हो गए ना, तो ये वाला कायरल नहीं है, 2 कार्बन कायरल हैं। तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, और आई कैन से कायरल मॉलिक्यूल। ये कायरल मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, सब कार्बोहाइड्रेट कायरल होते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पर आते हैं। कीटोन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगे हो। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन लगा है, इधर भी कार्बन लगा है। बढ़ा दो कार्बन, मिनिमम देखो 3 तो चाहिए, 3 से कम तो हो नहीं सकते कीटोन में कार्बन, ज्यादा हो सकते हैं। आप इधर भी एक कनेक्ट कर दो, आप इधर एक कनेक्ट कर दो। यहां पर अगर मैं OH लिख देता हूं, बाकी बचे हुए कार्बन पर OH लिख दिया मैंने, मान लो, तब ये मॉलिक्यूल भी कहलाएगा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। H एंड H लिखोगे, यहां पर H लिख दो। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉली, मतलब बहुत सारे, मैनी हाइड्रोक्सी, मतलब OH कीटोन, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, बहुत सारे OH वाला कीटोन इज कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड, कैसे केमिकल डेफिनेशन दी मैंने? दोज मॉलिक्यूल
which are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone are called as carbohydrate। एक डेफिनेशन हमारी ये हो जाती है। ये डेफिनेशन एक केमिकल डेफिनेशन है, ये ही चलती है डेफिनेशन। वो तो क्लासिकल पुरानी डेफिनेशन थी, लेकिन आ सकती है, क्योंकि जब हम ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को या सुक्रोज मॉलिक्यूल को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो कार्बन अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसको हम कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं। तो आपको वो डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, दूसरी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। दो डेफिनेशन मैंने ये आपको डिस्कस कर दी। कार्बोहाइड्रेट की एक केमिकल डेफिनेशन बताई और एक क्लासिकल डेफिनेशन बताई। तीसरी डेफिनेशन बताने से पहले कार्बोहाइड्रेट की आप में से कोई मुझे ये दोनों डेफिनेशन रिपीट करके बताओ। दो डेफिनेशन हमने अभी तक डिस्कस की कार्बोहाइड्रेट की। एक डेफिनेशन डिस्कस की हाइड्रेट ऑफ कार्बन, दूसरी डेफिनेशन डिस्कस की पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स आर कार्बोहाइड्रेट। डेफिनेशन नंबर 3, the molecules which can produce polyhydroxy aldehyde और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन on hydrolysis are called carbohydrate। कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास XYZ ABC, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है, मींस पहली और दूसरी डेफिनेशन पूरी नहीं कर रहा है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, वाटर से रिएक्शन कर देता हूं, हाइड्रोलिसिस करने पर अगर बन जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तब भी हम इस एक्स मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट नाम देंगे। एक्स मॉलिक्यूल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने पर, वाटर से रिएक्शन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बना देता है। तब हम इस एक्स मॉलिक्यूल को भी कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ये है डेफिनेशन नंबर 3। ऑल दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। शुरू में ऐसा देख करके लगेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, डेफिनेशन नंबर 2 फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस करने पर इन्होंने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बना दिया, तब भी हम इस एक्स मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन नंबर 3 फॉलो करते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन नंबर 2 फॉलो करते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोमर जो होते हैं, वो डेफिनेशन नंबर 1 फॉलो करते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो डेफिनेशन नंबर 3 फॉलो करते हैं। तो मैंने ये 3 डेफिनेशन आपको बताई कार्बोहाइड्रेट को समझाने के लिए।
ये तीन जो डेफिनेशंस मैंने बताई कार्बोहाइड्रेट की, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है शुगर। शुगर किसे कहते हैं? एक तो ये टेबल शुगर जो होती है तो सुक्रोज होता है। शुगर एक ग्रुप को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के एक पूरे सेक्शन को, पूरे एक पार्ट को, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप को कहते हैं शुगर। शुगर का मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है। चीनी को भी शुगर कहते हैं, वो लैंग्वेज में कहते हैं हम, लेकिन केमिकल लैंग्वेज में शुगर का मतलब है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप, जिसे हम शुगर बोलते हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट शुगर कहलाते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट अब अंडरस्टूड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे या हाइड्रोलिसिस के बाद बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट बोल दिया तो मतलब डेफिनेशन तो वही चलेगी। विच आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स होने चाहिए, सॉलिड क्रिस्टल, soluble in water, and sweet in taste। सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। जैसे स्टार्च होता है तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये टेस्ट में मीठा नहीं होता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलाइन भी हो, वाटर में सॉल्युबल भी हो, ये तीन मेन प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलाइन होंगे तो सॉलिड तो होंगे ही डेफिनेटली, क्रिस्टलाइन सॉलिड, soluble in water and sweet in taste are called sugars। शुगर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है ग्लूकोज। शुगर का एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। शुगर का एक एग्जाम्पल है सुक्रोज, टेबल शुगर जो होती है, खाने वाली चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। शुगर का एग्जाम्पल है लैक्टोज। शुगर का एग्जाम्पल और भी इसके अलावा हो सकते हैं। क्या है ग्लूकोज? C6H12O6, C6H12O6। स्ट्रक्चर भी लिख रहा हूं, फिलहाल इसी स्टेज पर लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ये ही आना है, स्ट्रक्चर ही आना है। बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है और इस लिमिटेड से सिलेबस में बड़ी गिनी चुनी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन उठेंगे। ये स्ट्रक्चर आपके बहुत 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 काम का है। इस C6H12O6 यानी ग्लूकोज को हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, 6 कार्बन है ना ये, 6। हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, एक लिख दिया मैंने, दूसरा लिख दिया OH, तीसरा लिख दिया OH, चौथा OH लिख दिया, पांचवा OH लिख दिया, छठा OH लिख दिया। 6 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3 4 5। छठा ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड। हाइड्रोजन की गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा ही जैसा लिखा है याद करना है आपको। कार्बन नंबर 1 पर कायरल नहीं है, एल्डिहाइड है, आप कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पर कायरल है और 2 पर OH आपको राइट हैंड पर ही लिखना है। कायरल होता है तो एक फिक्स ओरिएंटेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है।
राइट हैंड पर लिखोगे, 3 पर आप OH लेफ्ट हैंड पर लिखोगे, 4, 5, 6 पर, 6 का तो इंपॉर्टेंस नहीं है कुछ भी क्योंकि कायरल नहीं है तो किधर भी लिख दो, लेकिन जो कायरल हैं उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लिखना जरूरी होगा। कॉन्फ़िगरेशन होता है क्योंकि फिक्स, 3 के बाद 4, 5 एंड 6, तो आप इसे ऐसे ही याद रखो कि कार्बन नंबर 3 पर बस OH लेफ्ट होगा, बाकी सारे OH राइट होंगे। मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, रिप्रेजेंटेशन है इसका जो मैं अब कर रहा हूं। यहां इस कार्बन को मैं बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहां कार्बन नहीं लिख रहे हैं इस पोजीशन पर, यहां पर OH लिखा, OH लिख दिया, यहां पर OH लिख दिया, यहां पर OH लिख दिया, CH2OH। कायरल कार्बन को हमने रिप्रेजेंट किया है बस। ये स्ट्रक्चर दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो विद ओरिएंटेशन ये आप लिखो, तो ये इनफैक्ट है क्या, एक OH, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। IUPAC नेम लिख रहा हूं, IUPAC नेम फर्दर काम का है। IUPAC नेम, ये सब क्वेश्चन ही हैं जो मैं लिख रहा हूं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लूकोज, तो भाई पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी तो IUPAC नेम बताओगे। स्ट्रक्चर लिख लिया हमने। IUPAC नेमिंग में एल्डिहाइड की तरफ से काउंटिंग करनी होती है, बड़ा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, यहां से काउंटिंग होगी, नंबर 1 इसे बोलेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 6 कार्बन है, वर्ड रूट है हेक्स। ऑल कितने हैं, ऑल हैं 5, दूसरे पर OH है, तीसरे पर OH है, चौथे पर OH है, पांचवे पर OH है, छठे पर OH। और ये क्या है, एल्डिहाइड है 1 पर, तो मैं बोलूंगा हेक्स एन अल, AN बोलूंगा मैं इसे, और अल बोलूंगा 1 पोजीशन पर एल्डिहाइड है, 1 अल। प्रीफिक्सेस क्या हैं, ये OH प्रीफिक्सेस हैं क्योंकि मैंने सेकेंडरी सफिक्स तो लिख दिया, तो प्रीफिक्स लिखना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। कितने हो गए, 5 OH हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। अब इसे ऑल नहीं बोलेंगे, एल्डिहाइड बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो प्रीफिक्स बोला जाएगा पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ये है IUPAC नेम ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर का। बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे IUPAC नेमिंग, क्योंकि अलग सिलेबस में है और कार्बोहाइड्रेट अलग सिलेबस में। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एल्डिहाइड एक होता है, 5 OH होते हैं, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं होती। IUPAC नेम बता दिया, ओरिएंटेशन बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन, तीसरे कार्बन पर OH बस लेफ्ट है, बाकी सारे OH राइट पोजीशन पर लगे। अब आते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पर। जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H12O6 है। फ्रक्टोज क्या चीज है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, मतलब क्रिस्टलाइन है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, टेस्ट में मीठा है। ये 3 क्वालिटीज हैं। हम इसको बोलेंगे कि फ्रक्टोज जो होता है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। मतलब ये तो भाई आइसोमर है ग्लूकोज का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसके सेम होते हैं, स्ट्रक्चर लेकिन डिफरेंट होते हैं, तब हम उसे आइसोमर बोलते हैं। तो फ्रक्टोज इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखते हैं स्ट्रक्चर। CH2OH अल्कोहल, कार्बन नंबर 2 पर कीटोन, कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट पर। अब बाकी स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, जो ग्लूकोज का किया था हमने, कार्बन नंबर 4 पर OH राइट लिखना है, कार्बन नंबर 5 पर OH राइट लिखना है, कार्बन नंबर 6 पर तो कायरल नहीं है, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, इधर लिखो या इधर लिखो, क्योंकि कायरल नहीं। फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन है। फ्रक्टोज हैज 3 कायरल कार्बन। कौन कौन से कायरल हैं देखो, एक ये कायरल है, एक ये कायरल है, एक ये कायरल है, बस। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन एटम्स थे। इस ग्लूकोज में कायरल कार्बन एटम की संख्या 4 थी। ग्लूकोज है 4 कायरल कार्बन। फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन है। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन थे। ग्लूकोज क्या था, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था, मेन बड़ा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, अल। ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड, अल्कोहल तो होंगे ही होंगे, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऑप्शन तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में है ना। हाइड्रोक्सी तो होने जरूरी ही है, उसके बिना हो ही नहीं सकता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप। कंपैरिजन में बता रहा हूं, जबकि फ्रक्टोज हैव कीटो ग्रुप। तो ये तो फंक्शनल आइसोमर हुए। वो आइसोमर्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, वो आइसोमर्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, वो सब कहलाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ये फंक्शनल आइसोमर्स। कौन कौन फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे, क्योंकि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर बोले जाएंगे। तो मैंने इनसे रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के सारी जो कॉमन बातें हैं वो बता दी। और हम इसको किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, शुगर हैं। शुगर के 2 एग्जाम्पल क्योंकि हमारे काम के हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो इसी की मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। अगर मैं इसको, जैसे मैंने ग्लूकोज को लाइन से रिप्रेजेंट किया था, यहां रिप्रेजेंट करता हूं, तो लिखा जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा H, यहाँ आ जाए। कायरल कार्बन को बस हमें इससे क्रॉस लाइन से शो करना है, नॉन कायरल को नहीं। CH2OH।
या तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करो फ्रक्टोज को, या इस तरह से रिप्रेजेंट करो। तो हम जब भी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर एक टाइप का स्ट्रक्चर है, और भी पढ़ेंगे आगे फिशर प्रोजेक्शन वगैरह इनके, और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ये सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब हम आते हैं इसके सिंपल क्लासिफिकेशन पर। ग्लूकोज के बारे में आपको क्या क्या बातें पता चल गई? आईयूपीएसी नेम फ्रक्टोज का लिखेंगे तो ये क्योंकि कीटोन है, कीटोन के आईयूपीएसी नेम को हम कैसे लिखते हैं, जैसे अगर ये लिखा होता लेट 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 पर होता, तो मैं इसको बोलता हेक्सन 2 ओन, ये बोलता ना। अब इस स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन पर OH है, एक्स्ट्रा OH है, यहां OH है, यहां पर OH है, OH है, OH। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, हेक्सन 2 ओन। ये आईयूपीएसी नेम होगा फ्रक्टोज का। ओपन चेन फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है, इसका आईयूपीएसी नेम सामने जो लिखा है ये होना चाहिए। तो मैंने एक बहुत माइनर सा अभी डिफरेंस, असली डिफरेंस अभी आएगा इन दोनों में। अभी तक जो हमने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन क्लासिकल पुरानी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और पढ़ी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तीसरी डेफिनेशन वो मॉलिक्यूल्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तीसरी बात पढ़ी हम शुगर किसे कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होते, सारे शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सारी मीठी चीजें शुगर नहीं होती। वन मोर थिंग प्लीज, जो शुगर फ्री टैबलेट डाल के चाय में पीते हैं कुछ लोग, वो शुगर नहीं होती, मीठी होती है। वो सारी मीठी चीजें शुगर नहीं होती, सारी शुगर मीठी होती है, सारे शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होते। और जो कार्बोहाइड्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, उनको नाम देते हैं हम शुगर। शुगर के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने पिक किए, एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज। उनके स्ट्रक्चर किए, उनका कंपैरिजन किया। अब इसके बाद मैं आगे आ रहा हूं एक सिंपल से क्लासिफिकेशन पर। हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तीन पार्ट में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड, मोनो इंडिकेट करता है कि ये एक है, कुछ वन है। सैकेराइड, गलत लिख दी, स्पेलिंग सही लिखता। मोनोसैकेराइड से कुछ इंडिकेशन हो रहा है कि इसमें एक कोई मॉलिक्यूल है। अभी मैं डिटेल डिस्कस करता हूं। दूसरे नंबर पर आते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम
ओलिगोसेक्राइड। तीसरे नंबर पर आते हैं हम, जिसको बोलते हैं कि ये है पॉलीसेकेराइड। मोनो वर्ड इंडिकेट करता है वन को, ओलिगो कुछ, एक से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। ओलिगो वर्ड यहां हम यूज करते हैं 2 to 10, 2 से लेकर के 10। पॉली मतलब बहुत सारे, मोर देन 10। 10 से ज्यादा फिर कितने भी हों, 20, 50, 1000, 5000, कितने भी हो सकते हैं। सेकेराइड वर्ड इंडिकेट करता है यूनिट को। जिन कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, सिंपल यूनिट होते हैं, वो मोनोसेक्राइड होते हैं, जो डेफिनेशन नंबर 2 फॉलो करते हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, यानी ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस होते हैं, जिनका कभी हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते हैं, वो सब मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन हुई इसकी? डेफिनेशन हो जाती है इसकी, द कार्बोहाइड्रेट which cannot be, can not be hydrolyzed are called monosaccharide। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसके एग्जाम्पल्स याद रखना? ग्लूकोज, फ्रक्टोज सबसे पहले याद रखोगे, राइबोस, क्या राइबोस? वही अभी जो चल रहा था डीएनए, डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस आरएनए, जस्ट राइबोस, वही राइबोस है। ये रिलेशन है इसके साथ, वो जबकि न्यूक्लिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ रिलेशन है, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस, वही मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है। लगभग लगभग नेचर में 20 के करीब मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं, नेचुरल, 20 नेचुरल मोनोसेक्राइड आर नोन। जैसे ग्लूकोज है, नेचर में पाया जाता है, प्लांट्स में होता है, बहुत सारे जो हमारा ये हनी होता है, शहद कहते हैं जिसे, उसमें ग्लूकोज नेचुरली पाया जाता है। फ्रक्टोस होता है, राइबोस होता है, नेचर में पाए जाने वाले हैं। लगभग 20 के करीब मोनो से, बाकी सब लैब में सिंथेसाइज हो, चाहे जितने कर लो, वो तो हो सकते हैं। कौन होते हैं मोनोसेक्राइड? जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, जो एक सिंपल यूनिट होते हैं, सबसे छोटी यूनिट, उनको मोनोसेक्राइड कहते हैं। दैट मींस वो मॉलिक्यूल जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस हम फर्दर नहीं कर सकते। ओलिगोसेक्राइड हम किन्हें कहते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट which can produce 2 to 10
यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। ये एक बड़ी यूनिट है, ऐसा कुछ है, एक ऐसी यूनिट है, जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो इधर H इधर OH, इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं इधर OH इधर H, एक यूनिट ये अलग हो गई, एक यूनिट ये अलग हो गई, एक यूनिट ये अलग हो गई, 3 यूनिट अलग हो गई, तो ये ट्राइसैकराइड रहा होगा। अगर किसी एक यूनिट का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 यूनिट बनती हैं तो डाइसैकराइड था। अगर किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करने पर 5 यूनिट बनती हैं तो पेंटासैकराइड था वो। दैट मीन्स ओलिगोसैकराइड वो होते हैं या तो वो 2 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करते हैं, या 3 या 4 या 10 तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। Oligosaccharides are those carbohydrates which can produce either 2 or 3 or 4 up to 10 units of monosaccharide on hydrolysis. Examples further काम के हैं आपके, example सुक्रोज, अभी से यहीं से याद करना शुरू कर दो उनको। सुक्रोज इज डाइसैकराइड, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकराइड या डाइसैकराइड। ओलिगोसैकराइड भी है, डाइसैकराइड भी। एक एग्जाम्पल है इसका माल्टोस, एग्जाम्पल ही से क्वेश्चन आना है, लिख लो कहीं पर इस बात को, क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आएगा। एक एग्जाम्पल है माल्टोस। माल्टोस इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बना, दूसरा एक और ग्लूकोज बना, 2 यूनिट बन गई। ये हम डाइसैकराइड के बारे में बोलेंगे। ये डाइसैकराइड है माल्टोस। तो ओलिगोसैकराइड के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड हम कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारी यूनिट प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिसिस करने पर। कार्बोहाइड्रेट which can produce more than 10 units is known as polysaccharide. एग्जाम्पल इसका होगा स्टार्च, एग्जाम्पल होगा इसका सेल्यूलोज। ये 2 एग्जाम्पल्स आपके काम के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है इसका ग्लाइकोजन। जो बायो पढ़ते हैं बच्चे उनको पता है कि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फूड की तरह से स्टोर होता है। तो ये ग्लाइकोजन पॉलीसैकराइड होता है। और जो कुछ बहुत सारे गम्स होते हैं वो पॉलीसैकराइड होते हैं। ये 100% नॉन शुगर्स होते हैं। पॉलीसैकराइड कोई भी शुगर नहीं होता, टेस्ट में मीठा नहीं होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता है, अमॉर्फस होते हैं। जैसे ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, गम्स हैं, ये सब नॉन शुगर्स होते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल क्लासिफिकेशन कराया अभी आपको। अगली क्लास तक आप होमवर्क अपना सबमिट कराओगे, अगली क्लास से पहले। अब इसकी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को आपको डिस्कस करूं।